लोकप्रिय प्रत्याशी विद्वान योग्य नौजवान आदरणीय शरद त्रिपाठी जी, आदरणीय हेमंत चतुर्वेदी जी, हमारे प्रिय भाई गंगा सिंह सैफवार जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, मौली बाजार में उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, व्यापारी साथियों, आज फिर पार्लियामेंट चुनाव का बिगुल बज गया है। 7 मई को मतदान है। पिछले 9 वर्षों में हमारे पड़ोसी भाई भालचंद यादव जी को आप लोगों ने देखा है। मैं उनके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वर्तमान सांसद कुशल तिवारी जी के 6 वर्ष के जो वर्तमान कार्यकाल थे, सिर्फ उस पर मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। परम आदरणीय साथियों, हमारे इस जनपद में जब से मैंने राजनीति की शुरुआत किया है, भ्रष्टतम कार्यकाल अगर किसी का रहा है तो आदरणीय कुशल तिवारी जी का रहा है। अन्य किसी भी दल के किसी भी जनप्रतिनिधि ने अपने कार्यकाल में इंडिया मार्का हैंडपंप नहीं बिकवाया, जो वर्तमान सांसद के कार्यकाल में कार्यालय से बेचे गए। उनके विभिन्न जनपदों से आए हुए प्रतिनिधियों ने बेचा। इंदिरा आवास, वृद्धा विधवा पेंशन में अगर कहीं से कमीशनखोरी हुई तो वर्तमान सरकार, वर्तमान सांसद के प्रतिनिधियों के द्वारा की गई। इससे घिनौना कार्य इस जनपद में वर्तमान सांसद के द्वारा कुछ और हो ही नहीं सकता है। समाज में कुछ लोगों को बरगला करके ठेका पट्टा के नाम पर शोषण कर रहे हैं आदरणीय कुशल तिवारी जी। सभी नौजवान साथियों से, सभी व्यवसायी भाइयों से, सभी यहाँ पर अपने उपस्थित मुस्लिम बिरादरी के सभी अपने सहयोगियों से, सभी संभ्रांत नागरिकों से अपील करना चाहूंगा कि आदरणीय भालचंद जी के 9 वर्ष के कार्यकाल को आपने देखा है, वर्तमान सांसद कुशल तिवारी जी के कार्यकाल को 6 वर्षों ने आपने देखा है। एक बार मैं योग्य विद्वान नौजवान मृदुभाषी प्रत्याशी शरद त्रिपाठी को विकास के नाम पर, देश के नाम पर मैं आपसे अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप इनको एक बार अवश्य मौका दें। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद त्रिपाठी जिंदाबाद 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 कमल निशान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, अब क्योंकि समय बहुत कम है, इस नाते सभी लोगों से क्षमा मांगते हुए हमारे बीच में जाबाज नेता आदरणीय शरद त्रिपाठी जी हैं। हम चाहते हैं कि वो भी अपना विचार रखें। आदरणीय शरद त्रिपाठी। मौली बाजार के भारतीय जनता पार्टी के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय रामललित चौधरी जी संचालन कर रहे, इस जनपद के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय हेमंत चतुर्वेदी जी, खैलाबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हमारे सहयोगी आदरणीय भाई जय चौबे जी, हमारे अन्य अति सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गंगा सिंह सैफवार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री आदरणीय जगदम्बा लाल श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश के मंत्री आदरणीय भाई प्रदीप कन्नौजिया जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के अति वरिष्ठतम नेता जो कभी अपने विचारों से डिगे नहीं, ऐसे हमारे आदरणीय राम प्रसाद यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता आदरणीय भाई दीपक वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अशोक पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी हमारे इस विधानसभा के संयोजक आदरणीय भाई गणेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता आदरणीय भाई अशोक यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा मोर्चा के जिले के महामंत्री हमारे समर्पित सहयोगी श्रीमान भाई राजीव गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान भाई दुर्गा पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष
श्रीमान भाई धनंजय चौधरी जी, श्रीमान हैप्पी राय जी तथा यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी यहाँ के आए हुए बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आसपास बैठे हुए हमारे दुकानदार भाइयों, इधर उधर बैठे हुए हमारे माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, निश्चित ही अब तक भारत की आजादी के बाद से जितने चुनाव हुए हैं वो सारे चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए होते थे, लेकिन आज आजादी के बाद यह पहला चुनाव है आदरणीय भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो देश बनाने के लिए होने जा रहा है। याद करिए आजादी के पहले इस देश की क्या स्थिति थी। आजाद भारत के पहले जब एक गुलाम भारत था तो इस देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए जो आज पाकिस्तान है, जो आज बांग्लादेश है, वो भी इसी भारत का न हुआ करता था और अखंड भारत का एक एक नौजवान, एक एक किसान मिलकर के हिंदुस्तानी बन करके इस देश को आजाद कराने के लिए सौगंध खाया था। उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे। दिल्ली की सौगंध पर अंग्रेजों से कुछ समय के लिए हुकूमत छीन करके बहादुर शाह जफर को भारत मां की दो संतान के रूप में एक कंधा अगर हिंदू दिया था तो एक कंधा हमारा मुसलमान भाई दिया था। ये हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के भारत को आजाद कराने का कार्य किए। आजादी के बाद आज आपस में धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया। आज धर्म के आधार पर मौली के अपने अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहूंगा कि आज धर्म के आधार पर आजादी के बाद से देश की सारी पार्टियों ने हमारे मुसलमान भाइयों को वोट का सामान समझा है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको इंसान समझते हैं और इंसान के नाते हम उनसे अपील करने आए हैं। उनसे आज भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं सांप्रदायिकता का, लेकिन इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि 10 साल में पूरे गुजरात में एक भी दंगे नहीं हुए जब से उनकी सरकार है। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वह महाराष्ट्र रहा हो, चाहे वह उनका उसके पहले का गुजरात ही रहा हो, सबसे बड़ा अगर सरकारों का अधिकार है किसी दंगे और दंगाइयों का तो कांग्रेस पार्टी का है और वह सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ाने का आज हमको विचार दे रहे हैं। आज आप सबको फैसला करना है। देश फिर से खतरे में है, देश की आजादी फिर से खतरे में है। आज नई आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजे हुए हैं। 7 मई को केवल आपको वोट नहीं देना है, देश को बचाने के खातिर अपना वोट देना है। यह देश के खातिर चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब कहा जा रहा है और देख लीजिए कि अगर लगातार कोई सरकार रिकॉर्ड रोड से फिर से आ रही है तो केवल भारत में भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। आज हमारे भोपाल में ही 20 से ज्यादा सीटें हम मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जीते हैं। आज हमारे राजस्थान में जो फिर से सरकार बनी है 17 सीटें हम मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जीते हैं। आज हमारे गुजरात में जो आज कच्छ और भरूच का इलाका है जहां 65% माइनॉरिटी आबादी रहती है वहां हमारी सीटें निकली है। आज हम देश, जाति और मजहब की दीवारों को तोड़ करके राष्ट्रवाद के झंडे के नीचे और राष्ट्र को बनाने के खातिर भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के सिपाही के रूप में आपके बीच में आए हैं। पिछले चुनाव में भी आपके बीच में मैं आया था, पिछले चुनाव में भी आप सबने मुझे जिता करके भेजने का कार्य किया था, लेकिन भ्रष्टाचारी सरकारों के कोप का शिकार हुआ, जाते जाते रह गया। उसका हमको कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि मैं तो बाकी लोग आपके बीच में नेता बन करके आए होंगे, लेकिन मैं तब भी आपका बेटा बन करके आया था और आज भी आपका भाई और बेटा बन करके आपके बीच में आया हूँ। भाई और बेटा बन करके आपके आशीर्वाद की ताकत से इस क्षेत्र की सेवा करने का मकसद लेकर के दिल में मैं आया हूँ। हमको कोई भाव और भावना के आधार पर लोगों को भड़का करके अपना उल्लू नहीं सीधा करना है। आज आपको फैसला करना है कि आज जो आपके प्रतिनिधि यहाँ पर रहे वही तीनों चेहरे फिर से हैं जिनके बीच में आपको फैसला करना है। एक 19 महीने हमारे साथ 2009 में अपने उसी राष्ट्रीय नेता के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन न जाने उसको कौन सी ऐसी अच्छाई देखी, उसी राष्ट्रीय नेता को अच्छी विधानसभा में अपने पैरों से उसका पोस्टर मर्दने का काम किया था और आज उसी राष्ट्रीय नेता का पोस्टर लगा करके फिर से आपके बीच में है। यह फसली लोगों का चरित्र है। और आज नकली लोगों की मैं बात बता दूं जो हर पार्टियों में घूम कर गए थे अब की पारी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए, जब किसी पार्टी में ठिकाना नहीं मिला तो फिर अपने उसी पार्टी से आज चुनाव लड़ रहे हैं जो इसी विधानसभा में बाल के एरिया के जन्मदाता है। अगर उन्होंने वहां पर जबरदस्ती बालू नहीं खुदवाया होता धनघटा के इसी बिरहर घाट पर तो आज हमारा 315 गांव इस विधानसभा क्षेत्र का बाल से तबाह नहीं हुआ रहता। तो एक तबाही का कारण और एक फसली का नेता और एक असली पार्टी का असली नेता जो विचारों
की राजनीति करता है, मैं व्यवहारों से आपके बीच में आया। मैं देश के खातिर वोट मांगने आया हूँ। सरकार बनाने के लिए तो बाकी लोग चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि उनका मकसद केवल सत्ता और सरकार है। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, आज बहुजन पार्टी, ये दोनों चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिस कांग्रेस को गाली देकर के आपका वोट लेकर के जाते हैं, उसी कांग्रेस की थाली में तीनों बैठ करके एक साथ खाते हैं, फिर भूल जाते हैं। जिस कांग्रेस ने इस देश को तबाही के मंजर में ठोक दिया, जिस कांग्रेस ने बर्बादी, घोटालों, अत्याचार, भ्रष्टाचार के दलदल में देश को ढकेल दिया, आज उसी कांग्रेस के साथी के रूप में बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। उदाहरण है, दिल्ली में महंगाई पर जब चर्चा होती है, महंगाई किसी जाति, धर्म और मजहब को नहीं देखती है। अगर रोटी की भूख होती है, अगर रोटी के लिए कोई तड़पता है, तो उसकी पीड़ा एक होती है, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, पीड़ा उसकी आंसू के रूप में आती है। और बता दे कोई माई का लाल कि आंसू सबका अलग अलग होता है। आंसू अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अमेरिका से लेकर के भारत तक अगर एक रंग का होता है, तो पीड़ा को बताता है तो वह एक रंग है, पानी आंसू के रूप में। बाकी उसकी कोई जात और कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। अब आंसू पोषने के लिए आज ऐसे पार्टी का सिपाही बन करके मैं आया हूँ, जिस पार्टी के नेताओं ने देश के लिए अपनी पीढ़ियों को कश्मीर के रूप में हमारे दादा साहब मुखर्जी रहे हो बलिदान देने का काम किया हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, देश के एक एक नागरिक को खुशहाली से जीने का अधिकार था। आज 4 लेन जो बना हुआ है, आज अगर पीजीआई किसी को जाना हो, लखनऊ दिल्ली किसी को दवा कराने जाना हो, चमचमाती सड़कों पर अगर जाएगा तो चाहे किसी पार्टी का हो, किसी जात का हो, एक बार कलेजे से उसके अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जरूर निकलता है। और आने वाले समय में अटल जी के बाद अगर भारत के पूरे भाग्य को फिर से संवारने का काम कोई करने वाला है, तो आपके देश का आज एक जो विश्व का नेता बन चुका है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने करके दिखाया है। हम वादा लेकर के नहीं आए हैं, हम इरादा लेकर के आए हैं। मैं करके दिखाऊंगा, वही मेरा वादा होगा, वही मेरा जवान होगा। मैं फर्जी वादों में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं केवल वोट के समय आकर